तो स्वागत है आपका मशीन इंडिया की झन्नाट फैक्ट्री वीडियो सीरीज में। पिछले कुछ वीडियोस में हम घूमने निकल पड़े थे वाटर टैंक फैक्ट्री में। ऐसे ही उड़ते उड़ते फॉक्स यानी कांटे वाले चम्मच बनाने वाली फैक्ट्री में भी हम नजरें गड़ा के आ गए थे। ऐसे ही आज हम चलने वाले हैं सीलिंग फैन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में और देखेंगे अनार के अ से लेकर ज्ञानी के ज्ञा तक सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। बात चाहे छोटी फैक्ट्री की हो या बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, एक पंखा बनाने की शुरुआत होती है स्टील की लंबी शीट से पंखुड़ियों की शेप में टुकड़े काटने से, जो काम ये हाइड्रोलिक प्रेस कटर बखूबी कर जाता है। कटने के बाद यह बैठे वर्कर्स पास ही चल रही एक और प्रेस मशीन में जब इन टुकड़ों को रखते हैं तो प्रेस मशीन इसे एक किनारे से हल्का सा बेंड कर देती है और इसी मुड़ाव की वजह से फैन थोड़ी ज्यादा हवा फैला पाता है। यही प्लांट के एक दूसरे सेक्शन में मेल्टेड एल्यूमिनियम को कास्टिंग मशीन में डाला जाता है और फिर जब ये ऐसे उस लिक्विड को मोल्ड में प्रेस करती है तो बाहर निकलता है एल्यूमिनियम का वो कैप जिसमें मोटर और बाकी के इंटरनल पार्ट्स फिट किए जाएंगे। यही एक दूसरा मोल्ड एल्यूमिनियम लिक्विड से वो स्ट्रक्चर भी तैयार कर देता है जिसमें कॉपर तार की कॉइल वाइंडिंग फिट करके अब चढ़ाई जाएगी। लो जी, प्रॉपरली वाइंडेड ये सैकड़ों आर्मेचर अब रेडी हो चुके हैं और अब जो स्टील की ब्लेड्स या पंखुड़ियां काट के रखी थी उसमें नट बोल्ट कसने के लिए छेद भी ऐसे कर दिए जाते हैं। अब इसके तुरंत बाद इन सारी ब्लेड्स को पेंटिंग के लिए रवाना किया जाता है, लेकिन उसके पहले इन्हें एंटी रस्ट लिक्विड में गंगा स्नान कराया जाएगा ताकि इनके ऊपर दसों साल तक जंग ना लग पाए और ये पेंट को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। तो अब यहाँ से निकलकर ये ब्लेड्स जाती है पेंटिंग हॉल में जहाँ कलर के हिसाब से अलग अलग कमरे होते हैं। लॉट को जिस भी कलर से पेंट करना हो उस कमरे में कन्वे करके स्प्रे पेंट ऐसे कर दिया जाता है। स्प्रे प्रॉपर तरीके से हो जाए तो इन्हें वापस ले जाया जाता है मेन असेंबली हॉल में जहां हम देखते हैं जो आर्मेचर बने पड़े हैं उनकी मल्टीमीटर से टेस्टिंग की जा रही है और यहाँ ये देखा जा रहा है कि वोल्टेज सप्लाई सही से हो भी रही है या नहीं। यहाँ से ओके टेस्टेड हो जाने के बाद स्टार्टर वाइंडिंग को मैग्नेटिक मोटर केस में फिट यहाँ ऐसे किया जा रहा है। रोटर जब तैयार हो जाए तो इसमें कैपेसिटर भी लगा दिया जाएगा। ये कैपेसिटर वही पार्ट है जिसकी वजह से कोई भी फैन झराझर घूम पाता है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, इस प्लांट में 5000 फैंस हर दिन और लगभग 20 से 30 लाख पंखे हर साल बना लिए जाते हैं। खैर, कैपेसिटर लगाने के बाद इन फैंस को अच्छे से टेस्ट किया जाता है और जो जरूरी मानकों पर खरे नहीं उतरते उनको रिजेक्ट कर देते हैं और जो पास हो जाए उन पर टेस्टेड ओके की सील लगाकर पैकेजिंग हॉल में भेज दिया जाता है और जहां काम कर रहे ये वर्कर्स इन्हें पैक करके भेज देते हैं आपकी आत्मा को ठंडा करने के लिए। लेकिन गुरु अभी अपने उड़न खटोले का फ्यूल खत्म नहीं हुआ है। चलो थोड़ा घूम आते हैं स्मार्टफोन यानी मोबाइल बनाने वाली इस फैक्ट्री से। पहले का दौर थोड़ा कुछ अलग ही था जब मोहल्ले में गिनती के घरों में टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में देखें तो पैदा होते से ही छटाक भर के बच्चों के हाथ में मोबाइल हमें देखने के लिए मिल जाता है ना। तो चलिए आज लिए चलते हैं आपको कोरिया में बने इस सैमसंग स्मार्टफोन के प्लांट में। स्मार्टफोन बनाने की शुरुआत होती है इसके ढांचे यानी बॉडी तैयार करने से। एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को कुछ ऐसे ऑटोमेटेड कटर से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। अभी ये बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं है, अभी इनमें पॉलिशिंग करना बाकी है, स्क्रू के लिए छेद बनाना बाकी है। तो पहले ऐसे यहाँ जहाँ स्क्रू लगने होते हैं वहाँ छेद बना लिए जाते हैं।
साथ ही जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी पार्ट्स बाहर निकले हैं उन्हें भी पंचिंग मशीन हटा के बॉडी को नीट एंड क्लीन शेप दे देती है। अच्छा, अब बारी आती है इस बॉडी को थोड़ा चमकाने की, एक शाइनिंग फिनिश देने की। तो ऐसे CNC रोलर मशीन वो चमचमाती फिनिशिंग भी इस कवर पर दे देती है। इतनी सब इसकी घिसाई पिटाई हो गई तो इस पर थोड़ा डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, तो इसलिए इन बॉडीज को एल्कोहलिक सॉल्यूशन में धो के चकाचक कर लिया जाता है। अच्छा जी, ये तो हमने बना लिया बॉडी कवर। अब चलते हैं पास ही बनी एक दूसरी यूनिट में जहां टच स्क्रीन बन रहा है। यहां भी पहले तो एमोल्ड ग्लास को मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग टुकड़ों में काटा जा रहा है। थोड़ी इसकी भी घिसाई पिटाई करके करेक्ट एज और शेप बना ली जाती है। अब यहाँ से 2 कदम हम आगे बढ़ाए तो हम यहाँ देखेंगे कि यही स्क्रीन पॉलिशिंग चल रही होती है। इसके बाद इसे भी एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डुबा के धो लिया जाता है। अब बारी आती है टच पैनल को स्क्रीन से जोड़ने की। ये तो बात हुई बॉडी और टच की। अब हम चलेंगे किसी भी मोबाइल की जान मतलब PCB बनता देखने की। यहाँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बाकी सारे कंपोनेंट्स जैसे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा लगा दिए जाते हैं। अब PCB के बॉटम को देखें तो यहाँ माइक्रोफोन या माइक लगेगा। टॉप पर चले तो यहाँ लगेगा स्पीकर और वाइब्रेटर। अब इस तैयार PCB को पहले से रेडी टच पैनल में कनेक्ट कर दिया जाता है। यही लगे हाथ मोबाइल में वॉल्यूम और पावर बटन भी लगा दी जाती है। एक और चीज तो अपन भूल ही गए। जी हाँ, अभी एक वाटर डैमेज डिटेक्टर लगाना बाकी है। ये एक छोटा सा सफेद कलर का गोल स्टिकर होता है जो पानी लगने के बाद लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है और आपके फोन की वारंटी वो हो जाती है यहाँ से एक्सपायर। अब कुछ छूट-फूट काम निपटा लेने के बाद की जाती है इन स्मार्टफोन की टेस्टिंग, जिसमें इसे रगड़ रगड़ के चलाया जाता है। कैमरा टेस्ट, मल्टीटास्किंग टेस्ट, बटन टेस्ट, जिनमें बटन्स को हजारों बार दबाया जाता है और चार्जर कनेक्टर में USB केबल बार बार फंसा निकाल के आड़ा टेढ़ा करके कनेक्टर की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। अब ये सारे फोन यहाँ से जाते हैं पैकेजिंग की यूनिट में, जहाँ वर्कर्स इस पर IMEI नंबर की स्लिप लगा के इन्हें पैक कर देते हैं और कुछ ऐसे पैकेजिंग हो जाने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है आप तक बिकने के लिए। तो गुरु, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो एक हाथ लाइक ठोक दो। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।